दोस्तों, क्या आपके पास पुराना ब्रा है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके लिए आपको ना सिलाई ना कोई कटिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ घर के काम आसान करने के लिए मैं 7 टिप्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है नई गृहिणी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टिप्स होगी इस मछली को लेकर, क्योंकि बाज़ार से जब हम मछली लाते हैं ना तो क्या करते हैं, ये प्लास्टिक से पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद प्लास्टिक को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगी कि अगर आप उसी प्लास्टिक को जब तक आपके मछली धोना नहीं हुआ है तब तक आप पास में रखोगे ना, तो देखोगे काम इतना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो मछली की आँस होती है ना, इसको तो थोड़ा बहुत लगा हुआ रहता है ना, तो इसको हम छुड़ाएंगे और उसी प्लास्टिक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आप देखिए उसी प्लास्टिक के अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें दूसरा कोई बर्तन में या फिर कुछ भी जो हो रखने के लिए, अगर इसी में रखेंगे ना तो इसको हम उठा के फेंक देंगे, क्योंकि ऐसे भी वो फेंकने ही वाली थी। ठीक है, तो काम आपका आसान हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इस पटेटो को लेकर, क्योंकि जब गरम गरम पटेटो बॉईल करते हैं ना, आलू को जब बॉईल करते हैं तो छीलने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप एक हॉग ले लीजिए और आप इस तरह से ना कितना भी गर्म हो आप आसानी से छील सकते हो। ठीक है, अब बात ये है कि गर्म है तो हाथ तो लगाना ही पड़ता है। तो इसके लिए भी एक अच्छा ट्रिक है, आप साइड में थोड़ा सा पानी रखो, नॉर्मल पानी। अब नॉर्मल पानी में आप उंगलियों को डुबाओगे और फिर इस तरह से आप छील लोगे, तो आपका उंगलियां जो है ना ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी बहुत ही ज़बरदस्त, नई गृहिणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ना ऑयल डाला है। अब उसके बाद तो ये जो स्पैचुला है डालूँगी। अगर ये थोड़ा बहुत इसमें नमी है या फिर थोड़ा बहुत पानी है तो इसको पोंछना पड़ेगा। अगर आपके पास पोंछने के टाइम नहीं है, जल्दबाजी कर रहे हो ना, तो आप तुरंत कुछ ही सेकंड यानी कि 2-3 सेकंड अगर इस आग में आप थोड़ा गरम कर लेते हो तो आपका ज़रा सा भी ऑयल इधर उधर नहीं छिड़केगा और आपका ख़तरा भी नहीं होगा। क्योंकि ऑयल अगर छिड़कता है ना तो जहाँ पर भी गिरेगा ना तो वो जल जाती है। तो आप इस तरह से स्पैचुला को गरम करके आप काम चला सकते हो, फटाफट आपका काम हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हो तो काम आसान तो होगा ही, साथ ही साथ आपका काम भी बहुत अच्छा बनता है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। ठीक है, तो इस तरह की जो ब्रश होती है ना, कलर वाली जो ब्रश होती है, तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ये जो ब्रश है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल करूँगी वहाँ पे ब्रश का ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कलर वाली ब्रश है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इस तरह से ब्रश को थोड़ा गर्म कर लीजिए और गर्म कर लेने के बाद इस तरह से आप सूती की जो कपड़ी होती है ना, उसी कपड़े से आप इस तरह से पीछे की ओर मोड़ लोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा और ये बनके एकदम से तैयार हो चुका है। अब इसको कहाँ कैसे काम में लगाऊंगी, चलिए देखते रहिए। तो मैं आ गई हूँ इस चैनल पर। तो ये जो चैनल में धूल मिट्टी जमती है ना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है इसको क्लीन करने के लिए। तो हम सब डर जाते हैं कि कैसे क्लीन करें। क्लीन अगर कर भी लेते हैं तो इसको उठाएं कैसे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप देखकर चौंक जाओगे और तुरंत ही करने लगोगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रश की मदद से आप ना दोनों तरफ से लाओगे। ठीक है, एक तरफ नहीं लगानी है, अगर एक तरफ लगाओगे तो उठाने में दिक्कत होगी। तो आप दोनों तरफ से जो धूल मिट्टी है ना, तो आप मिडिल में इस तरह से रखोगे। ठीक है, अब देखोगे इसको उठाने में इतना आसान हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि कलर वाली ब्रश से किया है, अगर आपके पास कलर वाली ब्रश नहीं है तो मैं जो ब्रश को तैयार किया ना, आप उसी ब्रश से इसको इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको उठाऊँ कैसे। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक पेपर की या फिर कोई भी कागज़ की। ठीक है, तो इस तरह की मैंने कागज़ ले लिया है और इसको इसके अंदर डालनी है। जितनी भी लाइन है, 2-3 लाइन, उसी को अच्छे से इसमें सेट करनी है। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर लोगे। अब देखोगे इस तरह से ब्रश की मदद से इस कागज़ के ऊपर ना बहुत ही आसानी से धूल मिट्टी आ जाएगा।
और अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा रह गया है तो कागज़ को थोड़ा इधर घसकाइए और फिर इस तरह से आप उठाइए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हो। जिस काम को देखकर डर लगता था या फिर भारी लगता था, उसी काम को बहुत ही आसानी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना धूल मिट्टी जमा हुआ था तो मैंने क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, आप करके तो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अभी जैसे कि बरसात का मौसम है और जिसके घर में बच्चे हैं तो ये होना ही है, यानी कि होता ही है कभी कभी। तो ये जैसे कि पानी गिरा हुआ है या फिर चाय हो तो मैं नीचे में एक प्लास्टिक डाल के रखा है, क्योंकि मेरे घर में छोटे बेबी हैं इसीलिए मैंने प्लास्टिक डाल के रखा है। अगर आपके घर में इमरजेंसी ऐसे हो जाता है ना, तो आप जो गद्दा है या फिर बेडशीट है तो आप उसको इस तरह से आयरन की मदद से सुखा सकते हो, क्योंकि उतना भारी गद्दा आप छत पे लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर उस टाइम आप इस तरह से आयरन की मदद ले सकते हो। ठीक है, आयरन की मदद से बहुत ही आपका 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, गद्दा सूख जाता है। तो इमरजेंसी में आप इस तरह से काम कर सकते हो, बेडशीट हो या फिर गद्दा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अंदर मेरे बेटे हैं और मैंने खोलने के लिए कहा और उसको खोलना पड़ा। ठीक है, तो अगर आपका कुछ ऐसा हाथ लग जाए जो कि आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा, लगाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो ऊपर की रूम है ना वो ट्यूशन सेंटर है और बहुत सारे बच्चे, यानी कि करीब 300 बच्चे का आना जाना रहता है। तो अंदर से खोलना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप मैग्नेट और आयरन का इस्तेमाल करते हो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, किसी को खोलना भी नहीं पड़ेगा, किसी को लगाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अंदर से, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ है इसीलिए खोलना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था। तो 290 रुपये इसके कीमत है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा खिड़की खोला जाता है और फिर लगाया जाता है उस तरह की, तो आप इस तरह का मैग्नेट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए जो पल्ले हैं ना, जो पल्ले हैं तो पल्ले में मैग्नेट को लगाया गया है और लगाने के लिए उसमें स्क्रू भी दिया गया है और फिर डबल साइडेड टेप जो कि बहुत ही हार्ड है वो भी दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है और बहुत ही अच्छा एक चीज़ है जो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको बार बार उठकर खोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी इस ब्रा को लेकर, क्योंकि ये जो ब्रा होती है ना तो कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद जो ये एलास्टिक है ढील पड़ जाती है। तो ये बहुत ही जल्दी ढील हो जाती है और हम सब एक तरफ फेंक के रखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि छोटे बड़े करने के लिए या फिर अगर आपका थोड़ा ढील भी हो जाए ना तो इसको अगर थोड़ा छोटा कर दोगे तो थोड़ा टाइट हो भी सकता है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, उसके बाद फिर से आपका लूज हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि आपको कट करना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिलाई भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप देखते रहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है पॉलीथीन। ठीक है, प्लास्टिक के अंदर मैं इस तरह से डाल दिया। तो मैं जिस काम में इसको यूज़ करूँगी ना, जहाँ पे इसको लेके जाऊँगी, ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है ना उसमें ना देकर अगर आप इस तरह की प्लास्टिक में डालो कि बाहर से ना दिखाई दे, तो ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें डाला तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब आ गई हूँ फ्रिज के पास। तो फ्रीज़र के अंदर आप पहनने से आधे घंटे पहले अगर फ्रीज़र के अंदर रख देते हो ना तो ये जो एलास्टिक है एकदम से टाइट हो जाता है और गर्मी के मौसम के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि आधे घंटे अगर इसको फ्रीज़र के अंदर रखोगे तो ये बहुत ही ठंडा भी हो जाएगा। अगर आप ठंडा ठंडा पहनोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, बहुत ही आप सुकून महसूस कर पाओगे। और जो इलास्टिक है ना
ये बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाता है। अगर आप हर रोज़ नहीं करना चाहते हो तो हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 बार अगर कर लेते हो तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये बहुत दिन तक लास्टिंग करता है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।